नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं उमाश्री। आप सबका बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूं दिवाली पूजन में जब आप दीपक जलाएंगे तो दीपक में कुछ खास काम कर लें। ये काम करने से आपका दीपक महाशक्तिशाली बन जाएगा और उस दीपक के ज़रिए आपके घर में निश्चित रूप से पैसा आएगा। दीपक में कुछ चीज़ें भी मैं डालने को बता रही हूँ। ये जो चीज़ें आपको डालनी है, ये रात्रि को जो बड़ा दीपक घर में लगाया जाता है उसमें तो डालनी ही है, लेकिन आपको ये खास काम करना है उन छोटे छोटे दीपकों पर भी जो कि आप दीपावली की रात को प्रज्वलित करते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमाश्री। आज एक बेहद खास जानकारी लेकर आई हूं, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही काम की बात मैं आपको बता रही हूं, बहुत कम खर्चे की बात मैं आपको बता रही हूं। बहुत लंबी चौड़ी पोटली फोटली कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा भी कर दिया ना मित्रों, तो देखिएगा ज़िंदगी में किस तरह से सुखद बदलाव आएगा। सारी नेगेटिविटी समाप्त होगी, घर का हर सदस्य काम में जुट जाएगा, कमाने में उसका दिमाग लगने लगेगा। घर के लोग लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कर देंगे, घर के लोग आपस में एक दूसरे को प्यार करेंगे, घर के हर एक सदस्य की ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी। तो एक ऐसा अद्भुत उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। मित्रों, मैं हूँ उमाश्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। 23-24 साल हो गए हैं ज्योतिष पर काम करते हुए। अभी दिवाली ऑफर दे रखा है मैंने, 1500 में आप 2 सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क करिए। ईमेल आईडी के थ्रू आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बैंक अकाउंट नंबर देंगे और आपकी जो भी बात आप पूछते हैं पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है। बिल्कुल भी आप परेशान ना हो इस बात को लेके। और ये बिल्कुल सेफ़ तरीका है। जब आप किसी से भी मिलते हैं तो कोरोना का खतरा तो कहीं ना कहीं व्याप्त होता ही है मित्रों। न जाने कितने लोग मिलते हैं ज्योतिषियों से, तो ये बहुत ही रिस्की है। ऑनलाइन परामर्श सबसे सेफ परामर्श है। तो बिना देरी के आप संपर्क करिए। जो पहले पैसे जमा कराएगा उसको जल्दी जवाब दिया जाएगा, मतलब पहले जवाब दिया जाएगा। तो आप असुविधा से बचने के लिए आज ही अपनी धनराशि जमा कराइए और अपने सवाल भेजिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी सही सही भेजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आपको करना क्या है। मित्रों, दीपक तो आप मिट्टी के ले लेंगे, लेकिन एक खास मैं आपको बता देती हूँ बात। माँ लक्ष्मी को कमल की शेप या किसी भी फ्लावर वाली जो शेप होती है, फूल वाली जो शेप होती है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पुष्प जो है अपने आप में शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको करना क्या है, आप लक्ष्मी जी के जो चरण पादुकाएं हैं वो तो रखेंगे ही, साथ में अगर आपको इस तरह के कमल वाले दीपक मिल जाते हैं तो उनको मिट्टी के दीपक में रखकर, मिट्टी के दीपक में ही रखना है हमें, क्योंकि वैक्स वाले दीपक हमें नहीं जलाने हैं पूजा में। लेकिन आप इन दीपकों को अतिरिक्त दीपक के रूप में रख सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। तो कोई भी फ्लावर वाली शेप वाला कोई दीपक है तो वो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणपति के समक्ष जरूर लगाइए। अब ये जो बत्ती आप देख रहे हैं ना, बत्ती का ये बंच आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कमाल का है। ये साधारण बत्ती नहीं है मित्रों, ये नज़र उतारने की बत्ती है और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो हम दीपक में जो बत्ती लगाते हैं, फूल बत्ती तो लगाते नहीं हैं, क्योंकि जो दीपक लगाए जाते हैं वो तेल के लगाते हैं। अब अगर आपके यहाँ पे फूल बत्ती लगाते हैं तो मुझे नहीं मालूम, ये मैं तो अपनी बात बता रही हूँ। और खैर जैसा भी हो, अगर आपके यहाँ घी वाले भी दीपक देंगे, फूल बत्ती वाले भी दीपक लगाए जाते हैं, तो कुछ दीपक आप इस तरह की बत्तियों की भी लगाएं। बाकी जनरल जो मैंने देखा है वो इसी तरह की लंबी बत्ती ही देखी है दिवाली के दीपकों में। तो आपको क्या करना है, ये नज़र उतारने वाली बत्ती लेकर आनी है। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप इन बत्ती को हाथ में लेकर हनुमान जी के किसी भी मंत्र का 11 बार जप कर लीजिए। ये बत्ती पावरफुल हो जाएगी। और फिर इस बत्ती, क्योंकि ये जो बत्ती आप देख रहे हैं ये अभिमंत्रित बत्ती है और प्राय हम इसको नज़र उतारने के काम में लेते हैं। आप खुद सोचिए कि जब इतने सारे दीपकों में ये नज़र बत्ती लग जाएगी, एक एक बत्ती जब आपके हर दीपक में लग जाएगी, तो आप सोचिए आपका घर कितना पावरफुल हो जाएगा और कितनी ज़बरदस्त एक ही झटके में घर की नेगेटिविटी समाप्त होकर पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। क्योंकि मित्रों, मनी ब्लॉकेज जो होते हैं ना, जब घर में पैसा नहीं आता है तो किसी न किसी तरह से बंधन आपके घर पे हुआ है, ये बात तो जाहिर हो जाती है। भाई, घर का सदस्य क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहा कमाने में, क्यों खोया खोया रहता है, क्यों आलस रहता है, क्यों नहाता नहीं है, क्यों सोया रहता है, क्यों हर बात के लिए मना कर देता है, हर काम के लिए मना कर देता है। ये सारी नकारात्मक एनर्जी की निशानियां हैं। तो इसको आप तुरंत दूर करवा सकते हैं मित्रों। ये सारा काम तो करिए। इसके अलावा रेकी हीलिंग के ज़रिए भी दूर करवा सकते हैं। कुंडली भी दिखा सकते हैं ऐसे लोगों की जिनमें ये सारी परेशानियां आपको दिख रही हैं। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। तो ये जो बत्ती है, इस तरह की बत्ती आपको लगानी चाहिए। ऑर्डिनरी बत्ती जो मार्केट में मिलती है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है जितनी ये ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव होती है। इस एक बत्ती से ही ऐसी ज़बरदस्त नज़र उतरती है, सारी तांत्रिक क्रियाएं खराब जो आपको ख़राब कर रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, नष्ट हो जाती है एक झटके में। तो ये वाली बत्ती ही आप मंगा लीजिए। अभी तो समय है आपके पास, ये ऑनलाइन मिल जाती है। मैं किसी की मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसको मैंने प्रैक्टिकली बहुत ही प्रभावशाली पाया है। और जब भी घर में कोई शुभ मौका हो तो दीपक के रूप में इन्हीं बत्तियों को प्रयोग करें जो नज़र उतारने वाली बत्ती होती है, साधारण बत्तियों की बजाय। अब आइए और आपको बताते हैं दीपक में क्या डालना है। आपको ये जो काला काला दिख रहा है ये है कमलगट्टा।
कमल गट्टा को आपको दीपक में ज़रूर डालना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है माँ लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करने का, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी की प्रिय चीज़ों में से एक है और ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती आती है। दूसरी जो चीज़ देख रहे हैं आप, ये है सुपारी। तो इसको आपको, सुपारी को आपको किसी भी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपनी पूजा स्थान में ज़रूर रखना है। इसको दीपक के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ पूजा में ही रखें। और ये जो लक्ष्मी जी के चरण पादुकाएं हैं, इसको आपको इस डायरेक्शन में रखना है, अपनी तरफ डायरेक्शन करते हुए नहीं रखना है, आपको ये इस तरह ही डायरेक्शन में रखना है। और घर के मुख्य द्वार पर भी ये इसी डायरेक्शन में होती है। घर के मुख्य द्वार पर भी आप डायरेक्शन में स्टिकर वाली लगाएं, क्योंकि इस तरह की तो मुख्य द्वार पर आना जाना रहता तो नहीं रह पाएगी। लेकिन आप अपनी पूजा स्थान में लक्ष्मी जी के चरण पादुकाओं को सम्मान सहित इस तरह की प्लेट में ही स्थान देवें, क्योंकि ऐसे नहीं रखना है आपको। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा आपको पुराना लग सकता है, क्योंकि ये नया नहीं है, ये मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, इसलिए हो सकता है इसमें आपको इतनी शाइनिंग नहीं दिख रही हो। लेकिन यहाँ बात शाइनिंग की नहीं है, बात सिर्फ इसकी है कि माँ की चरण पादुकाएँ हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो है मैंने सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है, तो बहुत ज़्यादा इसकी आप उस चीज़ चमक धमक में मत जाना, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाकर बता रही हूँ कि भाई इस तरह से आपको ये काम करना है। तो इस तरह से आप दीपक में अगर ये चीज़ें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। दीपक के अंदर थोड़ा सा कपूर का चूरा भी डालें। इसके अलावा दीपक के अंदर जो सबसे ख़ास बात है, उसमें चावल की जो खीलें होती हैं, बाजरे की जो खीलें होती हैं, वो ज़रूर डालनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभ होता है, अच्छा होता है, तरक्की के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इस तरह से ये जो बत्ती मैंने आपको दिखाई, ये बहुत काम की है। और हर दीपक में इस तरह की बत्ती आप ज़रूर लगाइए, दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन भी। और चतुर्दशी जो है एक ही दिन पड़ रही है, धनतेरस और चतुर्दशी 13 तारीख को है और 14 तारीख को दिवाली है। तो आप ये 5 दिवसीय पर्व है, ये थोड़ा सा सिमट गया है इस बार, क्योंकि जो त्रयोदशी और चतुर्दशी एक ही दिन आ रही है। खैर कोई बात नहीं है, हमें तो आशीर्वाद चाहिए अपने परमात्मा का, और पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ आप ये काम करें और फिर देखें आप जीवन में किस तरह से चमत्कारिक परिवर्तन आपके यहाँ पर आता है। और दीपकों की संख्या का भी ध्यान रखें। दीपक जो है संख्या में कितने होने चाहिए मैं बताती हूँ। कम से कम 11 दीपक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, 15 दीपक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा अधिक से अधिक कितने भी दीपक आप लगा सकते हैं। कुल मिला के दीपक जब आप प्रज्वलित करते हैं तो एक दीपक से दूसरा दीपक कभी भी ना जलाएं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दीपक को कभी भी फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए। दीपक को कभी भी, अगर दीपक नहीं जला है तो दूसरी बार ज़रूर तीली जलाएं। आप एक कैंडल से सारे दीपक जला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैंडल जला लें, फिर उससे सारे दीपक आप जला सकते हैं, लेकिन एक दीपक जलाकर और उसी से सारे जो दीपक जलाए जाते हैं वो कभी ना जलाएं। इसके अलावा दीपक जलाने के बाद थाली में रख के उनको संकल्प लें, और संकल्प में तिथि वगैरह सारी चीज़ें बोलें, और कौन ये पूजा कर रहा है, घर के मालिक का नाम, आपका नाम, घर के सभी सदस्यों का नाम बोलें। और माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश से, कुबेर भगवान से आप अपने घर के लिए समृद्धि और पैसा मांगें। देखो, जब तक भगवान के आगे झोली नहीं फैलाओगे ना, कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान ही ऐसे हैं जिनके समक्ष हम जितना झुकेंगे ना, उतना ही हमारा कद ऊंचा होता है, सम्मान बढ़ता है, क्योंकि भगवान के आगे झुकने में एक अलग ही आनंद है। तो आप भगवान के समक्ष अपनी झोली फैलाइए। अगर पुरुष हैं तो अपना जो शर्ट का जो बीच वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करें, टी शर्ट है तो उसका हिस्सा आगे की तरफ करें। स्त्रियाँ अपना पल्ला, लड़कियाँ अपने दुपट्टे। भगवान के सामने एक झोली फैलाने की मुद्रा आपको दर्शानी है, जिससे कि भगवान को भी लगे कि हाँ, उनके भक्त को उनकी ज़रूरत है। ये चीज़ ज़रूर करें। और इसके अलावा जब भी दीपक, एक एक दीपक को पकड़कर और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, और फिर वो दीपक आप अपने घर में चारों तरफ जलाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। और ये जो मैंने बत्ती बताई, ये अभिमंत्रित बत्तियाँ हैं जो कि हनुमान जी के आशीर्वाद से नज़र को उतारने में ज़बरदस्त सक्षम है। तो इस तरह की बत्तियाँ इस दिवाली आप लेकर आइए। और ये जो बत्तियाँ हैं बहुत ही ख़ास है, लेकिन बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और ये प्राइस में भी काफ़ी सस्ती होती हैं, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें देखिए, ये जो तेल है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये बहुत ही सस्ती मिलती है। इसके पैकेट्स मिलते हैं मार्केट में, नज़र उतारने की बत्ती के नाम से मिलती है, और सभी दीपकों में आपको इसी को लगाना है। तो आप सोचेगा कि एक बत्ती और एक दिए से जब नज़र उतर जाती है, तो इतने सारे दीपक और इतनी सारी ये नज़र उतारने वाली बत्तियाँ, तो सालों की तांत्रिक क्रियाएं, सालों का बंधन, सालों का दोष एक झटके में दिवाली के दिन समाप्त हो जाएगा, और आपके घर में खुशियों का ऐसा सैलाब आएगा जो परमानेंटली आपके घर में बस जाएगा। माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको मिलेगा कि ज़िंदगी में कभी
धन का संकट आपके जीवन में नहीं आएगा। लेकिन मित्रों, मेहनत का दामन ज़रूर थामे रखो। कुंडली में यदि कोई दिक्कत दिख रही है, कोई जीवन में परेशानी दिख रही है, घुट रहे हो, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो रहे हो, किसी किसी बात पर घर के सदस्य मन के माफिक नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में किसी का मन नहीं लगता है, तो बिना देरी किए कुंडली दिखाइए। यदि कुंडली दिखाने से मतलब है कुंडली नहीं भेजनी है आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भेजना है, और मैं आपकी कुंडली बनाऊंगी, लेकिन कुंडली में भेजूंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ जवाब ही भेजूंगी। आपने जो सवाल पूछे हैं, 2 सवाल आप पूछ सकते हैं 1500 रुपये में। आप चाहें तो अपनी फेस रीडिंग भी करवा सकते हैं, पाम रीडिंग भी करवा सकते हैं, घर का नक्शा भी भेज सकते हैं। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है और फीस बहुत ही कम रखी है मैंने, क्योंकि आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि मेरी फ़ीस कितनी कम है, क्योंकि मैं आपका भला चाहती हूँ, आपका फ़ायदा चाहती हूँ। तो आज का वीडियो कैसा लगा मित्रों, ज़रूर बताना।